गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्त्री स्टडी कॉर्नर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे और अभी मैं अपना पढ़ने बैठी हूँ ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का जो मैं नोट्स बनाई थी तो उसी को रिवीजन कर रही हूँ। तो उसको मैं आधा रिवीजन कर चुकी थी, तो आधा बाकी था, तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो सबसे बड़ी गलती हम लोग टाइम मैनेज करने में ये करते हैं कि हम ना अपना जो इम्पोर्टेंट है उसी के लिए टाइम निकालना शुरू कर देते हैं, बल्कि हमें जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके लिए टाइम निकाल कर उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई करना है, तो हमें पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं निकालना है, हमें घर के जो काम है उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम को मैनेज करना है। बाकी का टाइम तो हमें अपना पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने के लिए। तो जब जैसे ही हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे ना, तो हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, बल्कि हमें घर के जो काम है उसको करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। उसको आप 2 घंटा 5 घंटा उसको दीजिए, बाकी का जो टाइम है उसको आप पढ़ाई करने में लगाइए। आप देखिएगा आप ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टडी कर पाएंगे। मैं जब शुरू में स्टार्ट करी थी तो मैं भी यही सोचती थी कि काम करना है, इतना सारा काम है, मैं पढ़ने के लिए कब बैठूंगी, कब ये होगा, ये सब चीज़ मैं ज़्यादा सोचती थी। और जैसे जैसे मैं अपना स्टडी पर आगे बढ़ते गई, वैसे वैसे मैं समझ गई कि हमें काम करने के लिए टाइम निकाला है, ना कि पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई करना। तो उसके लिए अगर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी के लिए अगर हम टाइम निकालने लगेंगे, तो फिर हमें 4 घंटा 5 घंटा इतना ही टाइम मिल पाएगा। तो इसीलिए हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमें काम के लिए टाइम निकाला है, ना कि पढ़ाई के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में ड्यूटी से आए हैं, तो मैं अभी चाय और ब्रेड सेक ली हूँ। तो हम लोग अभी नाश्ता करेंगे और फिर मैं खाना वाना बना के चली गई थी मार्केट, क्योंकि आज मेरा छोटा वाला बेटा जो है उसके लिए ड्रेस लेना था। उसका न्यू एडमिशन हुआ है अभी स्कूल में, तो उसको लेकर आना था। तो उसी के लिए मैं अभी ड्रेस ले रही हूँ, स्कूल यूनिफॉर्म, क्योंकि सोमवार से इसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और ये भी अपना स्कूल जाना शुरू कर देगा। और ये बहुत ही एक्साइटमेंट में है स्कूल जाने के लिए, और बच्चों की तरह ये नहीं है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। और उसको जैसे ही पता लगा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, कि वो अपना पोज में आ गया था। ये देखिए, उसको लग रहा था कि मम्मा फ़ोटो क्लिक कर रही है, तो इसीलिए ऐसे खड़ा था। और मार्केट से आने के बाद मैं अपने बेटे को सुला दी थी, क्योंकि वो ना किसी चीज़ के लिए ज़िद कर रहा था, तो मैं उसको नहीं खरीद के दी थी, जिसकी वजह से ये रो रहा था। तो वो रोते रोते सो गया। उसको ना क्या है कि उसको मार्केट जाने से कुछ ना कुछ चाहिए खिलौना में, और खिलौना ना 2 दिन खेलता नहीं है, उसको तोड़ लेता है। और 400-500 से कम में कोई खिलौना आता नहीं है। और हर बार ज़िद पूरा करना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि अगर हर बार इसका ज़िद पूरा करते रहेंगे तो और ज़िद्दी बन जाएगा। वैसे भी ये थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप का बच्चा है। तो वो रो रहा था, तो उसको मैं सुला दी थी। और अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। और अभी मैं पढ़ी थी हिस्ट्री, क्योंकि इस बुक को मुझे ख़त्म करना है। तो अभी मैं थोड़ा सा अभी इसमें बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करना है। तो उसी को मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। और ये अभी मैं चल रहा था मेरा 1857 का क्रांति, तो उसी को मैं पढ़ रही थी। और अभी तुरंत आया है मेरा बेटा कराटे क्लास से। वो जब भी कहीं से आता है ना, तो सबसे पहले मेरे पास ही आता है। और आते ही बोलने लगा कि मुझे भूख लगा हुआ है। तो फिर मैं थोड़ी देर पढ़ने के बाद चली गई थी उसको नाश्ता देने के लिए। और वैसे भी शाम का टाइम है, तो बच्चों को थोड़ा बहुत खाने का मन होता ही है। तो उसके बाद फिर मैं अपना स्टडी करना कंटिन्यू कर दी थी। फिर स्टडी का मेरा हो गया था 8 बजे तक। तो फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड जो है थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करे हुए थे, क्योंकि आज उन्हें खाना था कुछ स्पेशल। और उनको ना साउथ इंडियन डिश बहुत बहुत पसंद है। तो आज उनको खाना था कुरमा रेसिपी बोलते हैं साउथ इंडियन में इसे। तो वही मैं बना रही थी। तो यहाँ पे उसके लिए नारियल का पेस्ट चाहिए होता है, और जितना भी वेजिटेबल होता है उसको कट करके बॉईल करके उसको देना होता है। और ये ना 0 ऑयल कुकिंग है, इसमें बहुत कम मात्रा में ऑयल लगता है। तो उसी को मैं बना रही थी। और इसमें ना हल्दी वगैरह नहीं पड़ता है, ये वाइट ही रहता है। और आप इसे चावल के साथ और चपाती के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में।